हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल इजी लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये ब्लॉग संडे का है, यानी कि कल का है। संडे को मैंने किया दही से फेशियल, जिससे आपकी एकदम स्किन क्लीन, निखरी और ग्लोइंग हो जाती है। बच्चों को हम ले गए घुमाने के लिए, उनको शॉपिंग करवाई, उनकी आउटिंग करवाई, अपनी मनपसंद चीज़ें बच्चों ने ऑर्डर करी। बहुत ही अच्छा बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों की आउटिंग नहीं करवाई गई थी। तो ज़रूरी था कि नए सेशन की शुरुआत एक अच्छे से पॉजिटिव वे से करें। तो इसीलिए बच्चों को बाहर लेके जाया गया, उनकी मनपसंद चीज़ें उनको खरीद के दिलवाई गई। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो देखिए इस ब्लॉग में मैंने कैसे सबका ध्यान रखते हुए अपने लिए भी टाइम निकाला है, अपना फेशियल भी किया है और बहुत ही अच्छा हेयर पैक लगाया है। हेयर पैक बहुत ही अच्छा है। बालों से संबंधित कोई भी समस्या आपको हो तो वो हेयर पैक का ज़रूर इस्तेमाल करें, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो जी, इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं संडे की मॉर्निंग से। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए हेल्दी चीज़ सैंडविच। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, जितने भी दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, दही, पनीर, इस सारे ही प्रोडक्ट्स में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बढ़ते बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि चीज़ को कद्दूकस कर लेना है, उसके बाद थोड़े से प्याज को तवे पर ही हल्का सा सेक लेना है। इतना कि सेकना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद उसमें डालना है काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक हम हमेशा ही खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उसमें हम मलाई का इस्तेमाल करेंगे। ब्रेड की दोनों स्लाइसेस पर थोड़ी थोड़ी मलाई की कोटिंग कर देनी है। उसके अंदर बस जो मिक्सचर तैयार किया गया कद्दूकस वाला, ये चीज़, इसको भर देना है। उसको हल्के बाद थोड़ा सा सेक लेना है। मेरे पास कोई ग्रिलर पैन नहीं है, तो मेरे पास एक ग्रिल पैन है, मैं उसी पर इसको सेक लेती हूँ। थोड़ा सा तवे पर लगा लेना है देसी घी, उस पर ही इसको सेक लेना है दोनों तरफ से, क्योंकि चीज़ तो इतना पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इसमें आप लोग सब्जियां ऐड करना चाहते हो, जैसे कि बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, तो इन सब्जियों को भी बारीक बारीक चॉप करके इस मिक्सचर में आप ऐड करके इसमें भर सकते हो। जैसे आपको पसंद है आप वैसे इनको खा सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि सब्जियां इसमें डाली हैं तो इसको ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा। ये जो सैंडविचेस हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सब कुछ ब्रेकफास्ट करवाने के बाद जी मैंने आज लगाना है हेयर पैक। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करती हूँ, मतलब कि 2 बार हेयर ऑयलिंग करती हूँ, 2 बार ही हेयर पैक लगाती हूँ। तो इसके लिए मैंने रात को ही मेथी, कलौंजी, चावल को पानी में भिगो दिया था और अपने किचन गार्डन से तोड़ कर लेकर आई हूँ मेहंदी के पत्ते, कड़ी पत्ते और अमरूद के पत्ते। इनको अच्छे से मैंने धुल लिया था और इसमें डाल के, और प्लांट वाला एलोवेरा, इन सारी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट बनाने के बाद अब इसको अपने ऑयल लगे हुए बालों पर मैं अप्लाई कर लूँगी, पार्टीशन करते हुए। इस बार मैं मार्केट से ख़रीद के लेकर आई डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लव्स। 25 रुपए के पैकेट में मुझे 100 पीसेस मिल गए, मतलब कि 50 पेयर्स हैं ये। तो मुझे ठीक लगा, रीज़नेबल रेट लगी, चाहे वन टाइम यूज़ भी हो जाएं तब भी आपके जो पैसा वसूल है। तो आज इसी को यूज़ करके ही मैं अपने बालों में हेयर पैक लगाऊंगी। इस पैक में जो कुछ मैंने डाला हुआ है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला है। आपके अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हों, बालों में डैंड्रफ हो या फिर न्यू हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस पैक का इस्तेमाल ज़रूर करें। चाहे हफ्ते में 1 बार करें, चाहे 15 दिन में 1 बार करें, 3 महीने लगातार करें। क्योंकि आज टाइम हो रहा है 10:20 का। तो मैं बताऊंगी कि आज मैं लंच के लिए इतनी जल्दी तैयारी क्यों कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ कड़ी। कड़ी के लिए मैंने जो कढ़ाई में मैंने बनानी है, उसी में मैंने बेसन डाल लिया है और इसमें डाल रही हूँ दही। दही ये बहुत खट्टा वाला दही है, 2 दिन पुराना वाला। खट्टे दही से ही मैं कड़ी बनाती हूँ या फिर इडली बनाती हूँ। तो दही और बेसन को ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, ताकि इसमें किसी तरह की कोई भी गांठ ना रह जाए। अगर क्वांटिटी की बात करूं तो 1 कटोरी बेसन और 1.5 कटोरी दही था। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको इसमें डालूंगी हल्दी और सेंधा नमक, दोनों को अच्छे से मिला लूंगी। उसके बाद इसमें ऐड करूंगी पानी।
तो सारा कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद इसमें मैं डालूँगी लस्सी। लस्सी से कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें मैं डालूँगी वेरका की 1 किलो लस्सी। इसको भी सारा अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इस ब्लेंडिंग का काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ताकि आपका सारा कुछ दही, बेसन, पानी, नमक, हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ही कढ़ी को मैं चढ़ाती हूँ गैस पर उबलने के लिए। कढ़ी में कहते हैं कि जब तक 52 उबाल ना आ जाए तब तक कढ़ी स्वादिष्ट नहीं बनती है। तो कढ़ी चढ़ा दी उबलने के लिए। अब यहाँ मैं तैयारी करने लगी हूँ पकौड़ों की। पकौड़ों के लिए मैंने लिए हैं 3 आलू और 3-4 प्याज। इनको बारीक बारीक काट के तो पकौड़ों का बैटर तैयार कर लूँगी। बैटर बनाने के लिए वही नॉर्मली जो आम पकौड़ा बनाने के लिए हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, साबुत धनिया, जीरा, हल्दी, नमक और थोड़ा-सा गरम मसाला। इसमें मैं हरी मिर्ची भी काट के डालूँगी ताकि पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाए। चलो जी, आलू और प्याज मेरे कट गए हैं और इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्च। तो 4 से 5 मिर्चों का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मिर्ची ज़्यादा कड़वी नहीं है। तो कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कढ़ी को बनने में 1 घंटा लगभग लग जाएगा। तो साथ ही साथ मैं करूँगी अपना दही से फेशियल और बीच-बीच में कढ़ी को भी देखती रहूँगी। इससे मेरे दोनों काम हल हो जाएँगे, मेरी कढ़ी भी बन जाएगी लंच के लिए और मेरा फेशियल भी हो जाएगा। तो फेशियल के लिए सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर, क्योंकि दही से कर रहे हैं फेशियल, और तो यहाँ पर खट्टे दही का ही इस्तेमाल करेंगे। जितना खट्टे दही का इस्तेमाल करोगे ना, उतना आपको रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले फेशियल में करनी होती है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दही और एलोवेरा जेल। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है ताकि जितनी भी आपकी जो डस्ट है, गंदगी है फेस पर जमी हुई, वो सारी अच्छे से क्लीन हो जाए। दही गर्मियों में आपकी स्किन के लिए बहुत ही ठंडक देता है और स्किन पर ब्राइटनेस लेकर आता है। ज़्यादा महंगा फेशियल भी नहीं है। आसानी से आप अपने काम करते-करते आप इस फेशियल को कर सकते हैं। अलग टाइम नहीं निकालना पड़ेगा और रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि पार्लर में जाएँ, वहाँ इतना टाइम भी स्पेंड करें और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करके आएँ कि आपको रिज़ल्ट मिले। जो घर की जो होम रेमेडीज़ होती हैं, उनसे भी आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। ज़रूरी है कि आप उनका रेगुलर इस्तेमाल करें। मैं आपको दिखा रही थी कि कढ़ी भी मेरी बन रही है और साथ-साथ मैं यहाँ पे फेशियल कर रही हूँ। क्लींज़र करने के बाद मैंने फेस को अच्छे से साफ कर लिया था। उसके बाद मैंने लिया है स्क्रबिंग के लिए दही और चीनी, दरदरी चीनी। इन दोनों चीज़ों को ही अच्छे से 3 से 5 मिनट तक मसाज करनी है। मसाज इतनी करनी है कि जो चीनी के वो दाने हैं, जो ग्रैन्युल्स हैं ना, वो अच्छे से मेल्ट हो जाएँ और स्किन आपकी टाइट होने लग जाए। तो इसको अच्छे से ही मसाज करते रहना है। स्क्रबिंग के टाइम आपके जो हाथों का प्रेशर है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी जो वीडियो है वो फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रखी हुई है। अदरवाइज़ मैं हल्के हाथों से ही अपने फेस पर मसाज कर रही हूँ। ये भी नहीं है कि कोई ज़्यादा आपको फेशियल के स्टेप्स अपनाने हैं, कुछ ख़ास नहीं करना। आपके हाथों का जो प्रेशर है वो हल्का होना चाहिए और दूसरी बात सर्कुलर मोशन में ही मसाज करनी है। आप अपने आप ही फेशियल को कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई है तो आप उससे भी फेशियल करवा सकते हो। ये फेशियल का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। महीने में 1 बार तो कर ही लिया करें क्योंकि ज़्यादा इसमें टाइम लगता नहीं है। जैसे क्लींज़र था, क्लींज़र से भी मुझे 5 से 7 मिनट मसाज करी है, उसके बाद स्क्रबिंग से भी मुझे 5 मिनट मसाज करनी है। तो सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद अच्छा, नेक पर भी ज़रूर मसाज करें। जैसे कि फेस पर कर रहे हो वैसे ही नेक पर भी मसाज करें। तो अब हाथों का प्रेशर आपने सही रखना है, ज़्यादा हार्शली भी नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है। आने वाले दिनों में आलू से कैसे फेशियल करते हैं, एलोवेरा से कैसे फेशियल करते हैं, कैसे होम रेमेडी से आप अपनी स्किन को ग्लोइंग निखरी बना सकते हैं, ये सारी ही रेमेडीज़ आपको मैं टाइम टू टाइम देती रहूँगी। तो यहाँ मेरी कढ़ी में बॉयल आने लग गया था तो इसीलिए मैं इसको चलाने लग गई। तो जो मेरी फ्रेंड्स कह रही हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता अपनी स्किन केयर, हेयर केयर करने के लिए, तो वो अपना थोड़ा-सा जो रूटीन लाइफ़ है ना, उसमें थोड़ी चेंजेस लेके आएँ। जैसे कि अ, अगर आपको लगता है कि संडे को ही हमारे पास टाइम अवेलेबल है, तो आप क्या करा करें कि ब्रेकफ़ास्ट और लंच की तैयारी सुबह ही कर लिया करें, ताकि आप सारा दिन फ्री रह सकते हो, कहीं आना-जाना हो वहाँ भी कर सकते हो, अपनी स्किन केयर या अपनी हेयर केयर भी कर सकते हो। तो इससे आपको क्या मिलेगा कि अपने लिए टाइम निकाला है तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी क्योंकि खुद आप सेटिस्फाइड हुए हैं। और मेरा मानना है कि जो इंसान खुद सेटिस्फाइड है, खुद हैप्पी है, वो आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत ज़्यादा
अच्छी लाइफ, पॉजिटिव लाइफ जिएगा। अगर हम खुद ही खुश नहीं हैं, तो खुद ही अपने आप से चिढ़े हुए हैं, तो वो चीज़ें वो दिखती ही आपकी, वो आपके जो आस-पास लोग होंगे ना, उन पर आपकी जो नेगेटिविटी जाती है। तो यहाँ पर अद्विका आ गई थी, ये इसने आज डाली हुई है दीक्षिता की फ्रॉक, 14 साल पुरानी फ्रॉक डाली हुई है। कुछ ऐसे कपड़े थे मेरे बच्चों के जो मैंने सँभाले हुए थे, मैंने आपको बताया था ना कि मैं बड़ी हूँ, मेरे सिस्टर ब्रदर छोटे हैं, तो मैंने सोचा था कि ये कपड़े उनके जब बच्चे होंगे तो दूँगी। तो अब लगाने लगी हूँ मैं यहाँ पर पैक। पैक में मैंने सिर्फ़ लिया है 1 चम्मच आटा और उसमें ऐड किया है 1 चम्मच दही। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिंगर की हेल्प से ही अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई किया, लिप्स पर भी लगा लिया, फ़ोरहेड और नेक पर भी अप्लाई किया है। पैक को लगा के रखना है कम से कम 20 से 25 मिनट। इसको लगभग हम 90% तक सुखाएँगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। पैक लगा के हम कोई ना कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि मेरी कढ़ी बन रही है तो मैं यहाँ पर कढ़ी का काम कंटिन्यू रखूँगी। कढ़ी का मैंने जो कढ़ाई थी तो दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दी है। अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर पकौड़े। इसमें डाल रही हूँ हल्दी, सेंधा नमक, थोड़ा-सा अजवाइन और जीरा और थोड़ा-सा साबुत धनिया और इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं बनाऊँगी पकौड़े। इसमें बेसन ऐड करूँगी। बेसन मैं इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे थोड़े से ये आलू प्याज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मीन्स उसमें दिखने चाहिए ये। बेसन हल्की-सी जो बाइंडिंग के लिए जो चाहिए होता है, उतनी ही क्वांटिटी इसमें मैं ऐड करती हूँ। तो इधर मैंने तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई में हमेशा ही छोटी कढ़ाई का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि हम दोबारा ऑयल को फ्राई नहीं करते हैं, मतलब कि एक बार ही ऑयल यूज़ करते हैं, उसको बाद में थ्रो कर देते हैं। तो डाल दिए थे यहाँ पर पकौड़े, तो अच्छे से उस पर मैं तेल लगा रही हूँ क्योंकि तेल मैंने बहुत ही कम लिया था, तो डीप फ्राई ऐसे ही करती हूँ। तो अब जी तैयारी कर रही हूँ कढ़ी में तड़के की, हरी मिर्चें, साबुत धनिया, अजवाइन, जीरा, हींग और कसूरी मेथी। थोड़े से पैन में तेल डालकर इसमें मैं ऐड करूँगी ये सारे मसाले और हरी मिर्च को मैं बाद में इसमें डालूँगी। उससे क्या होता है कि जो हरी मिर्च पहले ही जल जाती है। सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ कच्ची घानी का। इसमें जो मसाले मैंने बताए हैं साबुत धनिया, जीरा, हींग और अजवाइन डाल दिया था और उसको उतार के इसमें हरी मिर्च डाली। अगर हरी मिर्च को गैस पर ही डालूँ ना तो हरी मिर्च जल जाती है। उसका तीखापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे ही इसको उतार के गैस को बंद करके हरी मिर्च ऐड करती हूँ। तो कढ़ी मेरी पक गई है, तो इसमें मैंने सारा तड़का ऐड कर दिया। अब इसमें 2 से 4 और बॉयल लेकर आऊँगी। उसके फाइनली बाद ही मैं डालूँगी इसमें पकौड़े, उसके पहले मैं डालूँगी 2 से 3 चम्मच यहाँ पर कसूरी मेथी, हाथ से इसको अच्छे से क्रश करके इसमें डाल दूँ। कसूरी मेथी से इसकी कढ़ी का टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बढ़ जाते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसमें हम लोग धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो उधर पकौड़े बन रहे हैं, पैक मेरा अभी भी लगा हुआ है, 20 मिनट्स अभी नहीं। अब मेरा पैक गया सूख, पकौड़े बन गए, थोड़ा-सा पूर रह गया पकौड़ों को बनाने के लिए। अब मैं जाऊँगी इस पैक को करूँगी क्लीन, लेकिन क्लीनिंग ऐसे नहीं करूँगी, दही से पहले इस पैक को अच्छे से मसाज करूँगी। सीधा ही पानी से इसको वॉश नहीं करूँगी। जब ये पूरा अच्छे से गीला हो जाएगा, उसके बाद ही इस पैक को उतारूँगी। सर्कुलर मोशन में नेक पर भी और फेस पर भी ऐसे ही मसाज करती रहूँगी। करके देखिएगा ये फेशियल बहुत ही अच्छा फेशियल है, ज़ीरो खर्चे में आपको स्किन जो निखरी-निखरी ग्लोइंग मिल जाएगी। आपको पहले फेशियल में ही इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, आपका मन करेगा इस बार-बार इस फेशियल को मैं करूँ और ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है। फेस में कराई थी क्लीन, उसके बाद लगा रही हूँ सीरम। सीरम में मैं ले रही हूँ यहाँ पर बादाम रोगन ऑयल और थोड़ा-सा ले रही हूँ शहद और थोड़ा-सा दही, क्योंकि दही का ये फेशियल है, इसकी मैं अच्छे से करूँगी फेस पर मसाज। क्योंकि ये फेशियल मैं कर रही हूँ दिन में, तो इसको मैं लगाकर छोड़ूँगी लगभग 1 घंटा। तो अगर आप ये फेशियल कर रहे हो रात को, तो इस सीरम को आप अप्लाई करके इसको ओवरनाइट छोड़ दें। तो सुबह इससे गुनगुने पानी से इसको वॉश करें। लेकिन मैं कर रही हूँ दिन में, तो इसको लगाकर मैं लगभग 1 घंटा छोड़ दूँ क्योंकि मेरे पास अभी और भी काम है। तो पैक जो मैंने लगाया था उसमें मैंने मेहंदी के पत्ते भी ऐड करे थे। मैंने आपको बताया कि मैं बाज़ार वाली मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि मेहंदी की रंगत को आने के लिए लगभग 3 घंटे तो चाहिए। तो सारा कुछ करते-करते ये पैक सीरम मेरे फेस पर लगभग 1 घंटा तो रहेगा ही है। पकौड़े भी हो गए थे रेडी, तो सारे पकौड़े मैंने डाल दिए कढ़ी में। जो फाइनल चीज़ रह गई है जिससे कि आपकी जो कढ़ी है वो रेस्टोरेंट स्टाइल वाली लुक भी आती है, टेस्ट भी आता है, वो आती है जी ऐसे। देसी घी के इसमें 2 से 3 चम्मच डाले, इसमें डाली मैंने देगी मिर्च सिर्फ़ कलर के लिए और ऊपर से इसको मैंने
स्प्रिंकल कर दी है। इससे लुक भी बहुत अच्छी आती है कढ़ी की और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है। कढ़ी मेरी बन गई थी, मैं चली गई थी नहाने के लिए। आज मुझे पता चला है, मेरे हस्बैंड ने बताया कि हमने जाना है घूमने के लिए, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ थोड़ा-सा मेकअप। मेकअप में बस लिपस्टिक, काजल और लगाया था मैंने सिंदूर और उसके बाद बालों में लगाया था मैंने अनियन हेयर सीरम, सिर्फ़ हेयर लेंथ में लगाया था और पहन लीजिए जीन टॉप। अब मैं जा रही हूँ बाहर घूमने के लिए। कहाँ जा रही हूँ, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। हम पहुँच गए लुधियाना, लुधियाना में यहाँ है डीकैथलॉन। आपको मैंने बताया था कि बच्चे मेरे बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो उनको बैडमिंटन का सामान चाहिए होता है। यहाँ पर स्पोर्ट्स की सारी ही आइटम्स मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, रेट भी बहुत ही रीज़नेबल होते हैं। तो हम लोग पहले पहुँच गए थे, एक्चुअली हम 2 फैमिलीज़ आए हुए हैं, तो हम लोग पहले पहुँच गए थे, बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ आ रहे हैं पीछे गाड़ी में। तो आप देखिए यहाँ पर कितना कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ पर स्पोर्ट्स साइकिल, जिम की साइकिल्स और ट्रेडमिल्स हैं और बच्चों ने लेना है आज ही बैडमिंटन शूज़, बैडमिंटन टी-शर्ट्स, ये सारा कुछ परचेज़ करना है। तब तक मैं आप देख लें कि क्या कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पर सारा कुछ ही स्पोर्ट्स का मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का ही मिलता है, बच्चे आ गए हैं। तो कैमरा देखते ही सब लोग पोज़िंग देने लग जाते हैं। तो ढूँढ रहे हैं अब क्या कुछ खरीदेंगे, वैसे तो इन लोगों को हम मन बना कर आए थे कि इनको शूज़ दिलवाएँगे और कुछ बैडमिंटन की टी-शर्ट्स हैं। लेकिन अभी वे लोग चूज़ कर रहे हैं कि और भी कुछ लिया जा सकता है। तो देखिए कितनी वैराइटीज़ हैं, जो यहाँ के बैडमिंटन जो रैकेट्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, 4000 5000 के, लेकिन बहुत ही लाइट वेट होते हैं। उनसे जो आपकी जो खेलने की क्वालिटी है बहुत अच्छी बढ़ जाती है। लोकल वाली जो क्वालिटी है उससे आप कोई भी मैच वगैरह विन नहीं कर पाते हो। तो यहाँ देवांशी ट्राई कर रही है शूज़, उसको यही कलर अच्छा लगा। मुझे तो वहाँ पर जो चेरी कलर और ब्लैक था वो ही अच्छा लग रहा था। दीक्षिता यहाँ पर टेनिस के रैकेट्स ट्राई कर रही है कि मम्मा ये बहुत ज़्यादा हैवी हैं, जबकि बैडमिंटन के जो रैकेट्स होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं। यहाँ इसने पहन ली है टी-शर्ट, टी-शर्ट भी अच्छी लग रही है इसको। तो इसने वो भी ले ली है और भी चीज़ें यहाँ पर वो देख रहे हैं। अभी तो ग्रिप देखा जा रहा है जो कि बैडमिंटन रैकेट पर डाला जाएगा जिससे कि हैंड की जो ग्रिप है बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है, आपके हाथों से फिसलता नहीं है। कुछ और चीज़ें हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं, एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ लेने के बाद हम पहुँच गए मॉल में, तो यहाँ भी कुछ शॉपिंग करवाई जाएगी लेकिन मॉल के बाहर ये सब कुछ लगी हुई थी मार्केट। छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पर क्लचर्स थे, एक्यूप्रेशर था, जिसमें मेरी नज़र जा रही थी उसी का मैं नाम ले रही हूँ। काफ़ी कुछ था यहाँ पर। रेट पूछे तो रेट तो मुझे हाई वाले लगे तो कुछ खरीदा तो नहीं है। मैंने सोचा चलो विंडो शॉपिंग ही हो जाती है। ये देखिए क्लचेस बहुत सारे पड़े हैं, छोटू-छोटू से थे 40, 50, 60 सबके अलग-अलग प्राइसेस थे। जो हाथ उठाती थी उनसे पूछती थी कि ये कितने का है? वो सबके डिफरेंट-डिफरेंट प्राइसेस ही बताते। तो उसके बाद हम चले गए जी अंदर। एंट्री पॉइंट था, चेकिंग वेकिंग हो गई थी। तो हम उसके बाद पहुंच गए जी जूडियो कोर्ट में। यहाँ पर बच्चों ने खरीदे क्रॉप टॉप, टी-शर्ट्स, लेगिंग्स, ये सब कुछ हमने ले लिया था खरीद। उसके बाद चले हैं काउंटर पर इसकी बिलिंग करवाने के लिए। तो सबको लगी है भूख, तो यहाँ पर हम सब कुछ बिलिंग करवाने के बाद जाएंगे ऊपर फूड कोर्ट में। तो फटाफट फटाफट सब लोग भाग रहे हैं कि कुछ ना कुछ खाने को मिले। तो लेकिन अभी ये डिसाइड हुआ रास्ते में कि नहीं पहले बाहर जाते हैं क्योंकि हस्बैंड लोग कहीं जाओ गए वहाँ हुए पे। हैं काम के लिए, तो हमने मॉल के बाहर ही बच्चों को यहाँ पर आइसक्रीम्स और बुके वगैरह नहीं लिए। तो उन लोगों की वेट करने लगे कि उन लोगों के आने के क्लियर बाद ही नहीं आ रही। दोबारा अंदर जाएंगे फूड कोर्ट में, वहाँ कुछ खाएंगे। यहाँ सबवे था, डोमिनोज था, सबने अपनी-अपनी पसंद की चीज़ें ऑर्डर कर दी थी, टोकन नंबर लगा हुआ था, तभी मैं यहाँ पर कैमरा सब पे घुमा रही हूँ, सबके ऑर्डर्स भी आ गए हैं, तो सब लोग यहाँ पर अपना फूड एन्जॉय करने लग गए हैं।
उसके बाद आते-आते जी घर पर बज गए थे 7:30। तो यहाँ पर लगी हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो कढ़ी पड़ी थी, बच्चों ने वहाँ से कहा सारा कुछ खा पी आए थे तो नया कुछ नहीं बनाया, तो चपातियाँ सेंक दी, तो कढ़ी, फुल्का सबको खिला दिया। तो मुझे भी भूख नहीं थी क्योंकि मैंने ही वहीं पर खा लिया था। मैं यहाँ पर पीने लगी हूँ दूध, थोड़ा-सा इसमें डाल दी इलायची और सौंफ। बस इसी को बैठ के दूध पीऊँगी, थक गई थी क्योंकि सुबह की उठी हुई थी। तो उसके बाद जी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे कपड़ों को तय। जिम के कपड़े हैं, नाइट वियर्स हैं और जो मैं कपड़े पहनती हूँ स्कूल से आकर घर पर कंफर्टेबल कपड़े, क्योंकि काफ़ी बिखरे पड़े हैं तो इनको मैं अलग-अलग शेल्फ में लगाती हूँ। एक शेल्फ में नाइट वियर लगाती हूँ, एक शेल्फ पर मैं लगाती हूँ जिम वियर और एक शेल्फ पर लगाती हूँ जो कैजुअल वियर घर पे पहनती हूँ। तो ऐसे ही हम लोगों ने अंदर कबर्ड्स में सब पार्टीशन करवाई हुई है ताकि सब कुछ सेग्रीगेट रहे, तो सब कुछ ऑर्गेनाइज़ रहे, मैनेजेबल रहे, आप आसानी से चीज़ें उठाओ और उनको यूज़ कर सकते हो। तो बेड थोड़ा बिखरा हुआ था तो थोड़ा-सा बेड को भी झाड़ देती हूँ, चीज़ें इधर-उधर की बिखरी पड़ी थी। तो चलिए जी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।